डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए कंप्लीट सिलेबस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। और यहां पे जो सिलेबस मैंने लिखा हुआ है, चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरव्यूज के लिए, कहीं पे भी आपको पूछ ले, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। और एक और चीज बता दूं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स हमेशा से ही स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक पोर्शन भी है। बट गाइज, मैं आपको सारे के सारे टॉपिक जितने भी इसके अंदर एल्गोरिदम्स है पहले ही बता दूं, विद रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा मूवीज के कैरेक्टर्स के बाद कि भैया कैसे कैसे यूज किए जाते हैं और कैसे जो है वो आपने देखा होगा किसी ना किसी मूवी में, किसी ना किसी एप्लीकेशन में। तो देखो, स्टार्ट होता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स से। हमेशा जो है आपका सिलेबस सबसे पहले मेरे पास आ जाता है भैया ग्राफिक्स के टाइप्स कैसे हैं। तो मेन यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर की और रास्टर की। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे वेक्टर वर्सेस रास्टर की है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मेन हमारे पास क्या आती है कि हम लोग पिक्सल्स की बात करते हैं कि भैया कैसे हमने एक इमेज है, कोई फोटो है, उसके बिहाइंड द सीन क्या है, पिक्सल्स है। या फिर हम लोगोस वगैरह डिजाइन करते हैं तो लोगोस के अंदर क्या होता है, वहां पे लाइंस और कर्व्स वहां पे मेन मैटर करते हैं। तो यार इन सबको हमें डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और फिर आ जाता है जी ग्राफिक डिस्प्ले के अंदर। भैया कहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, पहले मॉनिटर्स वगैरह में सीआरटी, फिर एलसीडी आई, फिर एलईडीज आई, ओलेड स्क्रीन्स है या एमोलेड स्क्रीन्स है आपके मोबाइल में। तो भैया ग्राफिक्स का भी बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। देन रास्टर या फिर रैंडम स्कैन की अगर बात की जाए तो भैया कैसे हम लोग डायरेक्ट इमेज को बना रहे हैं या फिर एक एक लाइन को पकड़ के इमेज को ड्रॉ किया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है भैया कि कैसे इमेज को बनानी है, उसको नहीं पता लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, वो तो हर चीज कैलकुलेशन करके करता है। तो कैसे कैलकुलेट करेगा, कैसे सारी चीजों को बनाएगा, वही हमें एक एक करके यहां पे देखना है। फ्रेम बफर वीडियो कंट्रोलर की बात की जाएगी कि भैया कैसे स्टोर किया जाता है, क्योंकि हमें बफर चाहिए, एक स्टोरेज स्पेस चाहिए जहां पे हम लोग स्टोर कर सके और वहां से डेटा को कलेक्ट किया जा सके। ड्राइंग एल्गोरिथम्स, यहां से मेन एल्गोरिथम्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। भैया कौन कौन से मेरे एल्गोरिथम्स हैं, जैसे आपका लाइंस है, कर्व्स है, किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं। इवन टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो टू डायमेंशन में हमारे पास लाइंस है, कर्व्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करेगा। और साथ ही साथ उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि भैया कैसे, जैसे लेट्स सपोज कोई आपने एक 2D इमेज बनाई, उसमें क्या होता है कई बार मुझे रीसाइज करना पड़ता है, रीस्केल करना पड़ता है या फिर स्लांटिंग यूज करना पड़ता है। तो यार बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस उसके अंदर करने पड़ते हैं, वो कैसे किए जाते हैं वो भी आपको एक एक करके सीखना पड़ेगा। जब टू डायमेंशंस को अच्छे से आपने कर लिया, फिर आ जाती है जी कहानी आपकी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की। तो यहां पे मतलब देखो, आप जितनी भी गेम्स वगैरह में आज के टाइम पे गेम्स के अंदर जितने भी आप कैरेक्टर्स को देखते हो ना कि किस तरीके से कैरेक्टर को डिजाइन किया जाता है, तो पॉलीगन्स के थ्रू, या फिर अगर मैं बात करूं जैसे बाहुबली मूवी का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, तो यार उसके अंदर जैसे पूरा का पूरा महेशमती साम्राज्य बना दिया, तो यार वो सारा का सारा किसके थ्रू बना है, ग्राफिक्स के थ्रू ही बना है। तो बहुत सारी मिलियंस ऑफ ट्रायंगल्स को कवर करके उन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा इस तरीके से आपको डिजाइन कर दिया कि भैया जैसे कहीं पे सच में ही एग्जिस्ट करता है, इतना बड़ा जो है वो सिस्टम। तो यहाँ पे 3D ज्योमेट्रिक या फिर विंडोइंग या फिर क्लिपिंग, जो चीज कैमरे से बाहर है उसको कैसे क्लिपिंग किया जाए, ये सारी चीजें जो है वो सारे एल्गोरिथम्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो एक एक करके आपको करने पड़ेंगे। 3D ट्रांसफॉर्मेशन वही हो गया, जैसे 2D पहले डिजाइन बनाया, फिर उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी 3D डिजाइन बनाया, आपने कैरेक्टर बनाया बाहुबली का, अब वो कैरेक्टर खड़ा तो नहीं ना रहेगा, वो मूव भी कर रहा है। जैसे मूवी के अंदर आपने क्या होता है कि जैसे 50, 60 या 100 लोगों की मैंने सेना बना दी, लेकिन जब वो दिखाई जाती है तो ऐसा लगता है लाखों लोग पीछे सेना में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो ग्राफिक्स के थ्रू कैसे मेंटेन की जाती हैं, ये चीजें हमें एक एक करके रीड करनी पड़ेगी। कर्व्स एंड सरफेसेस, एंड फाइनली हमारे पास आ जाता है हिडन लाइंस एंड सरफेसेस, क्योंकि आपने बहुत सारे सीन्स में देखा होगा कि हमेशा फ्रंट व्यू जो है वो ज्यादा दिखाया जाता है। कई बार ऐसे बिल्डिंग्स भी होती हैं जो वीएफएक्स के थ्रू बनाई जाती हैं, उनका फ्रंट दिखाया जाता है लेकिन बैक साइड नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वो इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो वो सारी चीजें एक एक करके आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा और ये सारे एल्गोरिथम्स को एक एक करके विद रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा। तो इसीलिए सारी सीरीज को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी डिमांडिंग भी है। चाहे आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर लो, यूआई यूएफएक्स की बात कर लो, मूवीज की बात कर लो, एप्लीकेशन के अंदर सारी जगह जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का मेन रोल जो है वो यहाँ पे हो रहा है। और इवन इन फ्यूचर भी इसका ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा।